जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। लैंड के हवाले से हमारी डिस्कशन चल रही थी, ठीक है, एक लोकल एरिया नेटवर्क की कनेक्टिविटी के हवाले से। तो उस लोकल एरिया की कनेक्शन में हम लोग, तो उसमें भी चूंकि सिक्योरिटी के फीचर्स हमें ऐड करने पड़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अगर एक ही लैंड के अंदर आगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो उनकी भी आपस में कनेक्टिविटी को हमने रोकना होता है, ठीक है। पर जनरली हम लोगों ने देखा था कि एक स्विच की लाइन में जितने भी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगे, अगर तो वो सेम नेटवर्क में हैं तो आपस में कम्युनिकेट करेंगी, ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन सेम नेटवर्क तो ऑब्वियसली होगा, चूंकि गेटवे के जरिए हम लोग डीएचसीपी के जरिए अगर आईपी एड्रेस असाइन करेंगे लैन को, और अगर एक ही लैन चल रही है हमारे नेटवर्क में मेजर लैन, तो नेटवर्क सेम डिप्लॉयड होगा। तो विदाउट द सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क यानी आईपी को चेंज किए बगैर उन लैन की डिवाइसेस को हम लोगों ने कम्युनिकेट करवाना है, तो सिंपल हमने सेम नेटवर्क डिप्लॉय कर दिया था, ठीक है। तो उस तरह से वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट कर गई थी। लेकिन अब उसी सेम एक स्विच की लाइन में डिवाइसेस को सेग्रीगेट करना है, आपस में कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स हैं उनको अलग करना है। और क्यों करना है हम लोगों ने, वो हमने अच्छी तरह से देख लिया क्या क्या वजूहात हैं। फॉर द पर्पज ऑफ लॉजिकल सेगमेंटेशन ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। एक तो मेजर नेटवर्क की लॉजिकल सेगमेंटेशन करनी है, दूसरा ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल करना है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तमाम तरह डिवाइसेस आपस में जो है ना कम्युनिकेशन ना कर सकें, बल्कि स्पेसिफाइड डिवाइसेस जिनको हम कम्युनिकेट करवाना चाहें आपस में वो कम्युनिकेट कर सकें। उसके अलावा उसके बाद हमने देखा कि इनहेंस सिक्योरिटी पर्पस के लिए सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हमारे नेटवर्क के अंदर आप लोग याद रखिएगा, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल हो या किसी एक सिंपल लैब का नेटवर्क हो, उस नेटवर्क के अंदर अटैक्स हमेशा पॉसिबल है, ठीक। किसी भी नेटवर्क सेंटर के अंदर कोई भी इंट्रूडर जो अटैक कर सकता है, वो आप फिशिंग अटैक हो सकता है, बेटिंग अटैक हो सकता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है। इस तरह से मुख्तलिफ तरह के अटैक्स परफॉर्म करेगा इंट्रूडर हमारे नेटवर्क के अंदर अटैच होकर नेटवर्क के अंदर किसी भी तरह की एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए। तो उससे बचने के लिए हम लोगों को काउंटर मेजर्स करने पड़े। तो काउंटर मेजर से मुराद यह है कि इनकेस अगर नेटवर्क के ऊपर इनकेस अटैक हो भी जाता है तो एक लेवल के ऊपर जो काउंटर मेजर को यकीनी बनाना है वो ये है कि नेटवर्क की सेगमेंटेशन हमने की होगी। जब नेटवर्क की सेगमेंटेशन की होगी तो इनकेस अगर इंट्रूडर अटैक कर भी जाता है तो सिर्फ नेटवर्क का वो पार्ट इफेक्ट होगा जो कि स्पेसिफिकली जिसके ऊपर उसने अटैक किया होगा। सेगमेंटेड जब होगा हमारा नेटवर्क तो पूरा नेटवर्क इफेक्ट नहीं होगा, फिर की जरूरत होगी, फिर उस तरह से आप उसको स्पेसिफिक जो है ना परमिशंस की जरूरत होगी। तो इतना ज्यादा सारे नेटवर्क्स को एक ही वक्त में जो है ना हैक करना या फिर उनके ऊपर अटैक करना मुश्किल होता है। उसके लिए भी हम लोग नेटवर्क को लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग सेगमेंटेशन कर देते हैं तो हमारे नेटवर्क की ट्रैफिक के लिए जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये भी आप याद रखिएगा, ट्रैफिक जो है ना मुख्तलिफ तरह से आपके पास होती है, मुख्तलिफ टाइप्स की ट्रैफिक होती है। ये जब हम लोग ओएसआई मॉडल को डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि टीसीपी की ट्रैफिक होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। यूडीपी की ट्रैफिक होती है, HTTP, HTTPS, TFTP, इस तरह के मुख्तलिफ सर्वर्स भी होते हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ तरह की ट्रैफिक फ्लो कर रही होती हैं, ठीक है। तो इस ट्रैफिक को भी कंट्रोल करने के लिए और स्पेसिफिक पाथ देने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स क्रिएट करते हैं ताकि स्पेसिफिक ट्रैफिक के लिए स्पेसिफिक पाथ का इलेक्शन किया जा सके, सिलेक्ट की जा सके, ठीक है। हो गया। उसके अलावा नेटवर्क के अंदर मैनेजमेंट और नेटवर्क की मॉनिटरिंग के पर्पस के लिए भी हम लोग वीलैंस को क्रिएट करते हैं। ये कुछ पर्पसेस थे, ये कुछ वजूहात थी जिनकी बेस के ऊपर हमने देखा था कि वीलैंस हमने क्रिएट करनी है। तो ये जो वीलैंस है सिस्को के अंदर, सीसीएनए के अंदर हम जो वीलैंस पढ़ रहे हैं, इन वीलैंस को बनाने वाला जो इदारा है वो है IEEE, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है। ये वो इदारा है जिसने बेसिकली वीलैंड्स को बनाया, और इसके जो भी बाकी भी प्रोटोकॉल्स हैं बहुत सारे, IEEE के हम लोग सिस्को के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, ठीक है, CCNA के दौरान में। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इसमें पूरी दुनिया के प्रोफेसर इसके बेसिकली हिस्से हैं, और ये पूरी दुनिया के स्टैंडर्ड्स बनाने वाला इदारा है।
तो IEEE का जो प्रोटोकॉल स्पेसिफाइड किया गया है वीलैंस के लिए रिजर्व किया गया वो 802.1Q है, ठीक है, 802.1Q। ये वो स्टैंडर्ड है जिसकी मदद से वीलैंस के अंदर टैगिंग करते हैं और इसके जरिए इथरनेट के फ्रेम्स क्रिएट होके सोर्स टू डेस्टिनेशन आगे या किसी भी एक वीलैन के टैग्स के साथ कैरी करके लेके जाते हैं आगे डेस्टिनेशन की तरफ, जिनका टोटल जो साइज होता है वो 4 बाइट्स होता है। उसके बाद वीलैंस की इंफॉर्मेशन अटैच कहाँ पर होती है, किसी भी एक नेटवर्क के साथ जब कम्युनिकेशन हो रही होती है तो कहाँ पर जो है ना वीलैंस की इंफॉर्मेशन या वीलैंस के टैग कहाँ पर अचीव किए जाते हैं, अटैच किए जाते हैं। उसके लिए फिर हमें सोर्स और डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन के हवाले से पता होना चाहिए कि जैसे हमने OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के हवाले से बात की थी कि इसकी 7 लेयर्स होती हैं, एक स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया की कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये इदारा, ठीक है, ये प्रोटोकॉल, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और इसकी मदद से ही आपके पास वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन होती है। और ये इसके जो कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब बिल्ड किया जाता है अगर उसने एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड के जरिए पूरी बाकी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इन प्रोटोकॉल्स को बेसिकली मैन्युफैक्चर और बिल्ड किया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है, डेवलप किया जाता है, जिसकी वजह से वो फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस स्पेसिफिक हार्डवेयर के अंदर डिप्लॉय किया जाता है वो हार्डवेयर आगे इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। ये जो है ना बेसिक फीचर्स थे जो हम लोगों ने देखे। तो वो उनमें फिर OSI मॉडल के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो उनकी 7 लेयर्स में से जो लेयर 5, 6 और 7 थी वो इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता है, ठीक है, एप्लीकेशन लेवल, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, जहाँ पर इंफॉर्मेशन जो डेटा जो है ना वो ओरिजिनेट होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर, ये जो 4 लेयर्स हैं ये इंफॉर्मेशन की आगे कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन 4 में से जो लेयर 2 है डेटा लिंक लेयर, ये इसके साथ और लेयर 1 इनका मिक्स जो है ना यहाँ पर टैग अटैच होता है वीलैन का, वीलैन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस लेवल के ऊपर अटैच होती है। इसी तरह से सोर्स की इस साइड पे और डेस्टिनेशन भी ऐसे उसकी भी लेयर 1, 2 के साथ ये इंफॉर्मेशन साथ रिमूव की जाती है। ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, ये जो OSI मॉडल है ना ये बेसिकली यू शेप में काम करता है, ठीक है। एक तरफ से अगर काम हो रहा है ये बड़ा, ये थोड़ा सा समझना जरूरी है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं फिर हम लोग आगे चलेंगे। लेट्स सपोज ये हमारी लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये समझिएगा कि मैं भी बेसिकली क्यों कहना चाह रहा हूँ कि आपके वीलैन के टैग्स जो है ना लेयर 2 पे अटैच होते हैं, रिमूव भी तो होंगे ना वापस अटैच होंगे तो ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, और उसके बाद फिजिकल लेयर, ठीक। अभी देखिए ये इंफॉर्मेशन जो है इसको थोड़ा सा मैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 लेयर्स हैं, ठीक है। अब शुरू में कोई भी इंफॉर्मेशन, अब जैसे मेरा लैपटॉप है बिल्कुल इसी तरह से आप एग्जांपल समझें, जब मैं कोई मैसेज टाइप कर रहा हूँ, कोई लिख रहा हूँ तो कोई किसी एप्लीकेशन व्हाट्सएप के ऊपर लिख रहा हूँ तो वो एक एप्लीकेशन खुली हुई है, वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर पे हमने सबसे पहले बात स्टार्ट की, एप्लीकेशन से वो डेटा जैसे ही मैंने लिख के किसी को सेंड करने के लिए एंटर का बटन प्रेस किया तो वही डेटा आपको पता है यहाँ से कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज में शिफ्ट हो जाता है जिसको कहते हैं हम लोग 0, 1, ठीक है। वहां पे शिफ्ट होने के बाद आगे डेस्टिनेशन जो भी होगा DNS हमारे डेस्टिनेशन IP को ढूंढेगा, जो भी नेटवर्क होगा तो उसके साथ क्या एक सेशन क्रिएट हो जाता है, आपको पता है सेशन क्रिएट होता है, क्रिएटिंग अ सेशन, डिलीटिंग अ सेशन, मैनेजिंग अ सेशन,
सेशन की एग्जांपल हम लोग इस तरह से कंसिडर करते हैं, कुछ सेशंस जो होते हैं ना उनकी कोई लिमिट नहीं होती और कुछ स्पेसिफिक लिमिट के सेशंस होते हैं। जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस के साथ हम लोग कम्युनिकेट जब कर रहे होते हैं वो लिमिटेड सेशंस होते हैं। कुछ देर अगर कोई एक्टिविटी बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन करके हम ना परफॉर्म करें तो दोबारा से सेशन टाइम आउट हो जाता है, हमें मैसेज आता है और हमें दोबारा से क्रेडेंशियल्स देने के बाद लॉग इन करना पड़ता है, फिर से हमें एक्सेस मिलती है। ऐसा ही होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो सेशन का ये मतलब होता है कि कितनी देर तक आपकी कनेक्शन मेंटेन रहेगा। कनेक्शन मेंटेन रखने को सेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपके किसी भी एक डिवाइस के अंदर जो एप्लीकेशन चल रही है उस एप्लीकेशन से लेकर डेस्टिनेशन डिवाइस तक की एप्लीकेशन तक डेटा पहुंचाने के लिए वो ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क लेयर, लेयर 3, जहां पर सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी अटैच हो जाता है, ठीक है। इस डिवाइस की पोर्ट, एग्जिट पोर्ट से लेकर नेक्स्ट डिवाइस की एंट्रेंस पोर्ट तक जो डाटा पहुंचाती है वो आपकी होती है नेटवर्क लेयर। फिर बात करें डाटा लिंक लेयर की, तो डाटा लिंक लेयर आपके पास इथरनेट टेक्नोलॉजी स्विचेस उस लैन उस नेटवर्क के स्विच तक की इंफॉर्मेशन पहुंचाती है और और यहाँ से कैसे इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट हो रही थी, सेशन क्रिएट हुआ था, फिर ट्रांसपोर्ट में उस जो डाटा था जो इंफॉर्मेशन थी उसके साथ पोर्ट नंबर अटैच हो गया, ठीक है। उसके बाद जब नेटवर्क लेयर में गई उसी मैसेज उसी इंफॉर्मेशन के साथ एक आईपी एड्रेस, आईपी का हेडर अटैच हो गया सोर्स आईपी का, और साथ डेस्टिनेशन आईपी किस तरह से मिला, डीएनएस के जरिए। फिर नीचे डाटा लिंक लेयर, यानी इस डिवाइस से निकल के आगे कोई स्विचिंग टेक्नोलॉजी, लैन की टेक्नोलॉजी, इथरनेट लेयर से डाटा होता हुआ गेटवे की तरफ गया, ठीक है। और उसके बाद फिजिकल लेयर आपके पास उन केबल्स से की मदद से, उन फिजिकल रिपीटर्स की मदद से, हब्स की मदद से डाटा बाहर निकला, आपके नेटवर्क से एग्जिट हुआ। इसके बाद जब यहाँ से डाटा जाने के बाद आगे प्रोटोकॉल्स होंगे, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, वो चीजें हम लोग करेंगे। फिर एक जो डेस्टिनेशन आएगी जिसके ऊपर हम लोग मैसेज करना चाह रहे हैं, सेम यही चीज वहां पर भी क्रिएट होगी, यही इंफॉर्मेशन, यही सारी चीजें वहां पर भी क्रिएट होगी। वहां पर सबसे पहले यहाँ पर नीचे फिजिकल लेयर होगी, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, यहाँ से होता होता उसमें जो है ना एप्लीकेशन लेयर आखिर पे होगी उस नेटवर्क में। ये इंफॉर्मेशन बेसिकली ऐसे एग्जीक्यूट करेगी, यहाँ से ऐसे इस नेटवर्क से आएगी, ठीक है, यहाँ से ऐसे मूव करेगी और यहाँ से अब यहाँ पे देखिएगा कैसे होगा। हमारा टॉपिक वही वीलैंड्स का है, लेकिन वीलैंड्स में जो है ना बेसिकली इनको भी बता रहा हूँ कि किस तरह से जो है ना लेयर 2 के ऊपर क्यों वीलैंड का हेडर ऐड होता है और फिर रिमूव कहाँ पे होता है, उस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर फिर उसी तरह से होगी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क, डेटा लिंक और डेस्टिनेशन। ये बेसिकली क्या है, ये एक सोर्स है, ठीक है, जहां से हमने मैसेज भेजा, और ये क्या है, वो डेस्टिनेशन जो कि उस मैसेज को रिसीव करेगी। तो यहां से जब ये डाटा इस नेटवर्क में एंटर होगा तो वहां पे फिजिकल से डाटा लिंक, अब यहाँ की डाटा लिंक, अब ये क्या होगा, ये जो लेयर्स की कम्युनिकेशन होती है ना, याद रखिएगा, यहाँ की फिजिकल इस फिजिकल के साथ कम्युनिकेट के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो इस डाटा लिंक लेयर में रिमूव हो जाएगा। ये बात बेसिकली आप लोग याद रखिएगा, जो इस नेटवर्क लेयर पे हेडर ऐड होगा वो इस नेटवर्क लेयर पे रिमूव हो जाएगा। इसीलिए जो वीलैन का टैग यहाँ पर ऐड होगा इस एरिया में, हम लोगों ने यही बात की थी ना, लेयर 1 और लेयर 2 में आपके पास टैग ऐड होता है, तो यहाँ पर लेयर 1 और लेयर 2 से आपके पास जब इंफॉर्मेशन जा रही होगी तो वीलैन का टैग बेसिकली रिमूव हो जाएगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो हाँ, ये 700 का टैग जो है उसकी ये इसका एरिया है, टोटल डोमेन जो है इसकी
हम लोगों ने आगे बताया था कि जब व्हील की लाइन में बनाएंगे उसको असाइन करेंगे तो उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। आ जाता है, ठीक है। जो एक्सेस लिंक्स या डाउन लिंक्स होते हैं उनके साथ हमारी एंड डिवाइसेस, आईपी बेस्ड डिवाइसेस जिन्होंने फर्दर डेटा, किसी कंप्यूटर्स, स्कैनर्स, प्रिंटर्स, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, ये वो डिवाइसेस हैं जो कि अटैच होती हैं किसी भी एक स्विच के साथ एक्सेस लिंक्स के जरिए, और आपके स्विच की जितनी भी पोर्ट्स होती हैं वो बाय डिफॉल्ट डाउन लिंक्स या एक्सेस लिंक्स ही होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग अप लिंक्स की, या जिनको ट्रंक लिंक्स भी कहा जाता है। ट्रंक लिंक्स तब क्रिएट होती हैं जब वीलैन के टैग्स को बेसिकली कैरी करके लेके जाना हो एक सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। वीलैन के टैग से मुराद यह है कि एक स्विच में जितनी भी वीलैंस बनी होंगी, चूंकि हमने अभी बात की थी कि एक वीलैन में जो भी पोर्ट्स होंगी वो दूसरी वीलैन, डिफरेंट वीलैन की आईडी वाली पोर्ट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ये सबसे मेजर पर्पस ये है, ठीक है। मैं साथ थोड़ी सी टोपोलॉजी एक बना लेता हूँ ताकि आपको इस चीज का आइडिया हो। ऐसे रफ आपको बातों से नहीं समझ आएगी, प्रैक्टिकली करते हैं फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। देखिए, दो स्विचेस लेते हैं ताकि हमें ट्रंक लिंक भी समझ आ जाए और एक्सेस लिंक्स की भी समझ आ जाए। ये स्विच है, इस स्विच की लाइन में कुछ डिवाइसेस हम लोग ऐड कर देते हैं। हजारों डिवाइसेस हो सकती हैं, डिवाइसेस कंप्यूटर्स हो सकते हैं हमारे नेटवर्क में, ठीक है। इन दो स्विचेस को आपस में भी कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखें आपके सामने जो स्विच है इसकी लेट्स हम लोग टोटल पोर्ट्स आपको पता है कितनी है, ये देखें। टोटल हमने 24 पोर्ट्स इसकी जो है ना एक्सेस लिंक्स हैं, और दो जो है ना वो इसकी गीगाबिट की पोर्ट्स थी। यानी कि फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट, इथरनेट, तीन तरह की आपके पास यहाँ पर आपके पास पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। इनका पता है ना, जो इथरनेट की पोर्ट्स होती हैं उनके अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी 10 Mbps होती है, ठीक है। यानी उन पोर्ट से जो डेटा एक वक्त में जा सकता है वो 10 Mbps का जा सकता है। जो फास्ट इथरनेट जो हम अभी यूज कर रहे हैं, ये फास्ट इथरनेट की जो केबल्स होती हैं, पोर्ट्स होती हैं, इंटरफेसेस जो होते हैं, इनका जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी कितनी होती है, 100 Mbps, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये जो गीगाबिट इथरनेट है, ये इनकी होती है 1000 Mbps, यानी कि हम लोग कहते हैं 1 Gbps, ठीक है। वो बेसिकली होता है 1024 Mbps की इक्वल होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर हम लोगों ने देखें, ये वाली जो स्विचेस के दरमियान में कनेक्ट किया है जो वायर, वो गीगाबिट इंटरफेसेस यूज किए हैं। अच्छी बात है ना, क्यों? क्योंकि एक स्विच की लैन में तो बहुत सारे फास्ट इथरनेट के कनेक्शंस हैं, तो उन तमाम डिवाइस ने आगे अगर स्विच की डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करना हो तो 100 Mbps तो एक ही स्विच का, एक ही पोर्ट, एक ही इंटरफेस, एक ही लैन और एक ही डिवाइस का डाटा जाएगा। लेकिन हम लोगों ने अगर 3-4 डिवाइसेस को एक साथ कम्युनिकेट करवाना हुआ तो फिर वहां पर क्या होना शुरू हो जाएगी, फ्रेगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, बफरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। उस चीज से अवॉइड करने के लिए हम हमेशा जो अपलिंक्स क्रिएट करते हैं, जहां पर या जहां पर ज्यादा है, जिस इंटरफेस पे पोर्ट्स को यूज करना होता है, इस वजह से हमने स्विच और
दरमियान इथरनेट को यूज किया, जबकि स्विच की लैन में फास्ट इथरनेट यूज किया, ताकि जितनी भी ट्रैफिक है उसको एक ही वक्त में ये स्विच आगे पास कर सके। अगर सारे ही पोर्ट्स हमारी फास्ट इथरनेट यूज करते तो इस स्विच से आगे डाटा ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम होती, क्योंकि स्विच की लैन में बहुत सारा डाटा है जो दूसरे स्विच तक पहुंचाना है। समझ गए बात को? इसलिए हमारे ये जो लैन के स्विचेस होते हैं, इनमें जो अपलिंक्स होती हैं वो ज्यादातर हायर इंटरफेसेस होते हैं, हाई बैंडविड्थ होती है उनकी। उसका बेनिफिट क्या होता है कि स्विच की लैन में बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारा डाटा होता है, तो तमाम तर डिवाइसेस ने या तमाम तर लोगों ने एक ही वक्त में जब कम्युनिकेट करना हो, तो ताकि स्विच में जो है ना प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, स्विच में बहुत ज्यादा बफरिंग ना हो, बल्कि डाटा डायरेक्ट आगे कम्युनिकेट कर सके, उसमें इतनी बैंडविड्थ होनी चाहिए। समझ गए बात को? तो अब ये हम लोग किस तरह से ऐसे करते हैं, हम लोग के पहले 5 पोर्ट्स के लिए हम एक अलग वीलैन बनाएंगे, नेक्स्ट 5 पोर्ट्स के लिए एक अलग वीलैन बनाएंगे, इसलिए जीरो इतनी ज्यादा डिवाइसेस नहीं लगाते, दो डिवाइसेस असाइन करेंगे। तो फास्ट इथरनेट 0/1 और 2 जो है हम लोगों ने ये डिवाइसेस कनेक्ट कर ली, आगे 6 और 7 के साथ ये वाली 2 डिवाइसेस कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अभी ये करने से ऐसे नहीं होगा, बाकायदा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, वो चीजें हम सारी डिस्कस करते हैं। इस तरह से 11 और 12 के साथ हम लोग इन डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही स्विच की कोई भी पोर्ट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, ऐसे यहाँ से यूज कर लें या यहाँ से यूज कर लें। फास्ट इथरनेट इसकी 1 और 2 के साथ हम लोग ये डिवाइसेस कनेक्ट कर लेते हैं। 3 और 4 के साथ ये डिवाइसेस कनेक्ट कर लेते हैं, या इनको हमने करना है 5 और 6 के साथ। अच्छा अब देखिएगा, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ डिजायर केबलें जोड़ी हैं, ठीक है। अभी सारा काम हमने अभी करना है, करना बाकी है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस स्विच की अगर बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन देखें यहाँ पर, तो वीलैन अभी यहाँ पर 1 से लेकर गीगाबिट 0/1 और 2 तमाम तर पोर्ट्स जो है ना वो वीलैन 1 में। हमने वीलैन की टाइप्स देखी थी, वीलैन 1 जो है वो बाय डिफॉल्ट वीलैन होती है। 1002, 3, 4 और 5 रिजर्व वीलैंस है जो नेटवर्क के अंदर यूज होती हैं। उसके अलावा 1 से लेकर 4096 तक जो है ना बाकी तमाम वीलैंस हम नेटवर्क के अंदर यूज कर सकते हैं, कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं वीलैन की, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि ये वाला एक, ये बेसिकली एक अलग नेटवर्क हो सकता है, एक अलग डिपार्टमेंट हो सकता है, हालांकि एक ही स्विच के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको अलग भी करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे इसको हमने ऐसे कलर से सेपरेट कर दिया ताकि हमें पता चले कि याद हो कि एक अलग नेटवर्क है। ऐसे ही इसको हम लोग अलग कर देते हैं, और फिर इसको भी। ये बेसिकली कलर करने का मकसद ये है कि आप ये इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। इस डिपार्टमेंट का नाम हम लोग असाइन कर देते हैं कि ये फिजिक्स डिपार्टमेंट है किसी यूनिवर्सिटी का, किसी कॉलेज का। ये है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, या फिर आईटी डिपार्टमेंट, मैथ डिपार्टमेंट। इन वजह से आपस में इन डिपार्टमेंट की डिवाइसेस, जैसे मैंने जो है ना आपको समझाने के लिए 2 डिवाइसेस लगाई हैं, जितनी भी पोर्ट्स हो, एक स्विच है उसकी लैब जो बनी हुई है, ये समझे कि ये पूरी लैब है, ठीक है। ये एक अलग लैब है, ये एक अलग लैब, वो पीसीस हुई है, स्पेसिस बात तो
तो ये जो हमने हमने कोई नेटवर्क कम्युनिकेट या तो आप स्विच में डीएचसीपी सर्वर बना सकते हैं या इसे असाइन कर सकते हैं, दोनों हम 192.168.10.1 एक इसको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, ऐसे ही इसको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं 192.168.10.2 फिर सेम ही नेटवर्क का डिवाइसेस को भी असाइन करेंगे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हूँ, ये बात समझेंगे तो पूरा टॉपिक आपको समझ आएगा, और इससे अगले भी 2-3 टॉपिक्स इसी ये उनका प्री रिक्विजिट है, इस यहाँ पर गौर करिएगा सारे। 10.3 पर सिंपल आईपी एड्रेसेस में असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से 10.4 इस तरह से रेंडमली भी हम आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं, नेटवर्क सेम होना जरूरी है। 10.5 10.6 अभी देखिएगा सिंपली इन डिवाइसेस को आपस में अगर कम्युनिकेट करवाना चाहें, पिंग करें, अगर पिंग 192.168.10.2 कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। इस सर स्क्रीन ब्लैक आ रहा है।